नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। यदि आप यह निबंध आज लिखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं लिखने का, तो निश्चित रूप से साथियों आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 में बेहतर से बेहतर निबंध लिखेंगे और अवश्य ही अंक भी बेहतर ही पाएंगे। क्योंकि निबंध लिखने का अभ्यास यदि आप अभी से आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम तक आप बेहतर निबंध लिखने की रणनीति अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीकेंड पर आप सभी के बीच कौन सा निबंध आप सभी के बीच लाया गया है, जो कि इस परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज आप सभी के बीच जो निबंध की विषय दी जा रही है वो है कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य। जी हाँ साथियों, आज का विषय है कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य, और इस विषय पर आप सभी को निबंध लिखना है, अभ्यास करना है। और इस विषय पर आप निबंध कैसे लिखेंगे इसके संबंध में मैं आप सभी से संक्षिप्त चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले आप भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी पारंपरिक पहलू हैं, सिद्धांत हैं, उससे आप अवगत होंगे। उसके बाद वर्तमान अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक जो सुधार किए गए हैं माइक्रो स्तर पर भी, उन सभी सुधारों को आप देखेंगे। हाल फिलहाल में कोरोना काल में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम अर्थव्यवस्था को बैकअप देने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उन सभी का ज्ञान आप सभी को होना ज़रूरी है। तो साथियों, समसामयिक पहलुओं को आप इस निबंध में कैसे शामिल करेंगे, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। साथियों, आप क्या करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण 1 साल का उठाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो तमाम 1 साल में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो विदेश नीति बनी है, भारतीय आर्थिक विदेश नीति जो बनती है, उसके पहलू देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य कई जो क्षेत्रीय संगठन हैं, उनसे किस प्रकार के समझौते किए गए हैं, किस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि तमाम योजनाओं को इस एसे में आपको समायोजित करना है। साथियों, इस एसे में फैक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है लिखने की कला। आपके पास बहुत से फैक्ट होंगे, ज़रूरी है इस एसे को लिखने के लिए फैक्ट के साथ साथ इसकी साज सज्जा, अर्थात किस क्रम में क्या लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, इन सभी चीज़ों को आप सभी को विशेष ध्यान देना है। साथियों, आप इस निबंध की शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि कोरोना काल ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूता नहीं रहा है। और इस कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था में अनेक नकारात्मक प्रभाव देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी सकारात्मक प्रभाव भी देखे गए जो 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त दिशा की ओर ले जा रही हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, भारत के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो तमाम उपाय किए गए हैं, और उसमें आम जनता की सहभागिता एक सकारात्मक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रकार से आप इस निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, आप जो वर्तमान में कोरोना काल में अर्थात पिछले 1 साल में जो बदलाव हुए हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं, खास तौर पे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते वक्त इस बार का जो बजट है उसमें कौन कौन से अतिरिक्त प्रयास किए गए, उन तमाम पहलुओं को इसमें शामिल करना है। और साथ में जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं, उन सभी पक्षों को भी आप इसमें दर्शित करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस पिछले 1 साल की गतिविधियों को ही दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 1 साल की उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, और स्वतंत्र क्या हुआ, जब से भारत की अर्थव्यवस्था जन्मित हुई, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से भी आप दिखाएंगे। कम से कम एक पैराग्राफ में भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको इसमें दिखाना है। जैसे मान लीजिए, स्टार्ट तो आप करेंट से किए, समसामयिक पहलुओं से, कि कोरोना काल में
हर क्षेत्र प्रभावित रहा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूता नहीं रहा। ठीक है। अब फिर ये टोटल लिखने के बाद एक पैराग्राफ दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे उल्लेखनीय कि भारत की अर्थव्यवस्था का यह जो बदलता आयाम है वह निरंतरता की ओर गतिशील है। सिंधु घाटी काल में डायरेक्ट आप लिखेंगे सिंधु घाटी काल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की ऐसी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। वहीं ऋग्वैदिक काल में भारत कई क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को गिनाता रहा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं कि मध्यकालीन तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था अनेक विसंगतियों से घिरता गया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था को और भी पंगुपता की ओर अपने हितों के संरक्षण के क्रम में किया, और जिसमें धन निर्गमन भारत के व्यापार संतुलन को भारत के पक्ष में न करते हुए ब्रिटेन के पक्ष में किया गया। हालांकि यह दिशा और दशा परिवर्तन हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ। अब बहुत ही हर्ष के साथ यह बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक नवीन स्वतः स्फूर्त ऑक्सीजन प्राप्त किया जब भारत ने पंचवर्षीय योजना तमाम आर्थिक सुधार के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया, और आज कोरोना काल में विकास की गति एक नई दिशा की ओर जा रही है। अनेक चुनौतियों के बाद भी भारत आज आगे बढ़ रहा है। पूरा जनजीवन थमने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज यह विश्व स्तर को सीख दे रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भारत किसी से कम नहीं है। इस प्रकार से साथियों, आप सभी को एक पैराग्राफ में आप सोचिए कितने कम शब्दों में मेरे द्वारा सिंधु घाटी, ऋग्वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत काल उठाते हुए वर्तमान से टच किया गया, प्लस जो स्वतंत्रता के पीरियड से लेकर आपके निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण के दौर के बीच की जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम थे उसको भी बताया गया। तो साथियों, ऐसे किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आप सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक पैराग्राफ में उन समस्त आयामों को जरूर शामिल करेंगे जिससे आपके निबंध को एक पूर्ण आयाम मिले। कई हमारे युवा साथी क्या करते हैं कि यदि समसामयिक पहलुओं पर निबंध पूछा गया है तो बस करेंट से रिलेटेड सारे तथ्यों को, विश्लेषण को प्रस्तुत कर देते हैं और उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको छोड़ देते हैं, जबकि ये संपूर्ण आयाम नहीं होता है। साथियों, हम लोग स्वयं अगर कोई भी नीति बनाते हैं तो ये देखते हैं कि पिछले इस नीति को बनाने के लिए क्या क्या किया गया, तो पिछले बैकग्राउंड को देखते हुए कि उसके क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव हुए, तब हम लोग कहीं नई नीतियों को बनाते हैं। उसी के क्रम में यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो एक बैकग्राउंड आपको एक पैराग्राफ के रूप में आपको अवश्य ही पिछली नीतियों को देनी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप लिखेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, आप अनिवार्य रूप से एक पैराग्राफ में भारत सरकार, राज्य सरकार की उन तमाम योजनाओं को जरूर रूपांकित करेंगे, और चूँकि ये करेंट अफेयर से रिलेटेड निबंध है और अर्थव्यवस्था से है, तो आप क्या करेंगे, जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है अर्थव्यवस्था वाला, उसको जरूर उठाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब सब कुछ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के बारे में आप आंकड़े के साथ एक पैराग्राफ में जरूर देंगे। और सबसे बेस्ट विकल्प है अतिरिक्तांक का पृष्ठ आप एक बार ज़रूर देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण हेडिंग है, रेल का है, सेवा क्षेत्र में है, क्या क्या सुधार किए गए हैं, उन तमाम पहलुओं को आप देंगे। जैसे कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य, सोचिए विश्व में पहली बार रेलवे की व्यवस्था रुकी, उसका क्या नकारात्मक प्रभाव हुआ, उसे भी आपको एक लाइन में ज़रूर देना होगा। किस प्रकार से एक नई अर्थव्यवस्था इंटरनेट पर ई कॉमर्स बिजनेस जो है एक नया रूप लिया, ये सारी चीज़ आपको इसमें रूपांकित करना है। तो इस प्रकार से साथियों आप इन सारे पहलुओं को ज़रूर अपने निबंध में टच करेंगे, और जो कमियां हैं ये ज़रूर बताएंगे, और कमियों को कैसे दूर करना है वो भी ज़रूर बताएंगे। साथियों, इस निबंध को ख़त्म करने से पूर्व आप तीसरे, जैसे कि मान लीजिए मैं निबंध को समाप्त करने वाले, तो निष्कर्ष के पहले समाधान पूरा लिखना है और समाधान के पहले समस्या लिखना है। ठीक है, मतलब पहले समस्या लिख लिए, उसके बाद पूरा समाधान लिखेंगे, तब निष्कर्ष लिख देंगे, और निष्कर्ष भी आपका आशावादी होगा। और प्रयास करिएगा 1-2 स्लोगन जरूर, बीच में 1-2 पंक्तियाँ जरूर आप अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलू से जरूर लिखेंगे ही लिखेंगे। तो साथियों,
मैं पूरा प्रयास करूँगी निबंध आप सभी को मैं लिखकर स्वयं दिखा दूँ, समय मिले तो। इसके बावजूद आप सभी अभी से आज ही ज़रूर निबंध को लिखिएगा। और यदि आप आज शाम 8 बजे तक निबंध लिख लेते हैं तो आप अवश्य ईमेल nayapahal@gmail.com पर उपलब्ध कराइएगा। मुझे समय मिलेगा तो अवश्य आप सभी का निबंध को जांचूंगी और व्यक्तिगत रूप से आप सभी के निबंध का मैं जवाब दूंगी। लेकिन आप सभी अवश्य ही इस निबंध को ज़रूर लिखेंगे। आप सभी द्वारा यह पूछा जा रहा है कि क्या इस निबंध में हेडिंग देना है या नहीं देना है। साथियों, आप सभी कोई एकेडमिक परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में सुनिश्चित सफलता के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें ये निबंध पूछा जा रहा है। तो अपेक्षा ये होता है कि हेडिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी हर पंक्तियाँ, हर लाइन आपका एक हेडिंग के रूप में, हर लाइन के हर एक शब्द आपका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप हेडिंग को देते हैं। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हेडिंग मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपकी बात, आपके फैक्ट, आपका जो कंटेंट है लिखने का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंटेंट पे प्लीज़ आप ध्यान ज़रूर देंगे। और आप लोग प्लीज़ भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा से बिल्कुल भी निबंध मत शुरू करिएगा। कई हमारे युवा साथी, जब मैं उनका निबंध जांच करती हूँ तो क्या होता है कि वो परिभाषा से निबंध शुरू करते हैं जो कि एकदम बेकार है। मैं तुरंत उस निबंध को काट के किनारे रख देती हूँ और यही प्रतिक्रिया अन्य लोगों की भी होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं बेहतर अंक प्राप्त करना तो एक पॉजिटिव थिंक से निबंध को शुरू करिए। और फिर जो क्रम मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि निबंध कैसे लिखना है, अर्थात सबसे पहले आप निबंध की शुरुआत करेंगे वर्तमान परिदृश्य या स्लोगन से या प्रश्न से, ठीक है। उसके बाद उस निबंध से संबंधित बातों को रखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं देंगे। उसके बाद विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे और फिर उसके बाद समस्याएं पूरा गिनाएंगे कि इसके बावजूद भी अभी ये समस्याएं हैं, हालांकि इसको अतः ज़रूरी है कि, और फिर समाधान जोड़ देंगे जितने अतः ज़रूरी है कि, और फिर जो अतः ज़रूरी है कि उसके बाद जो आप समाधान देंगे वही आपका मेन बिंदु है, उसी पे आपको अंक मिलेगा जो आप समाधान सुझाएंगे, ठीक है। तो जो समाधान सुझाएंगे उसको थोड़ा विस्तार से देंगे, लगभग 1.5 पेज में, 1.5 पेज का है, 1.5 पैराग्राफ में देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो लास्ट आप ख़त्म करेंगे उसको भी एक सकारात्मक भाव के साथ ख़त्म करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों, यदि इस परफॉर्मा में आप सभी एसी को लिखते हैं तो आप अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। साथियों, यदि इस एसी की तैयारी आप करते हैं अर्थव्यवस्था के बदलते आयाम या बदलते परिदृश्य, तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी निबंध आए आप अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अर्थव्यवस्था से संबंधित उन तमाम फैक्ट को ज़रूर देख लीजिए। जब भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी निबंध पूछा जाए तो आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों का समायोजन जरूर करेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं उसका रूपांकन करेंगे। जो चुनौतियाँ हैं, जो समाधान है, उन सभी तथ्यों को आप जरूर देंगे। किसी भी प्रकार से निबंध आए साथियों, लिखने की कला आपके पास है तो आप अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप आज से, अभी से निबंध लिखने की जो कला है उसको आप डेवलप करेंगे और बेहतर से बेहतर अंक आप निबंध में पाएंगे। नमस्कार।